हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग एस विद एस्टर क्लास 3 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है मोगली ग्रोज अप। मोगली बड़ा होता है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि एक इंसानी बच्चा भेड़ियों के बच्चों के साथ बड़ा होता है और वो अपने आप को इंसान नहीं भेड़िया समझता है। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। मोगली ग्रोज अप, चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम एस विद एस्टर क्लास 3। He grew up with the cubs, though they of course were grown wolves almost before he was a child. ही बोला गया है मोगली को और कब्स मीन्स होता है भेड़ियों के बच्चे। वो भेड़ियों के बच्चों के साथ बड़ा हुआ, हालांकि वो लगभग बच्चा ही था, इससे पहले ही वे लोग बड़े हो गए थे और वे लोग भेड़िए बन चुके थे। आप सबको पता होगा कि इंसान का जो ग्रोथ होता है वो काफ़ी स्लो होता है, काफ़ी धीरे धीरे होता है, लेकिन जानवर का जो ग्रोथ होता है वो काफ़ी जल्दी होता है। इंसान का बच्चा जब पैदा होता है तो उसको अपने पैरों पे चलने में है ना लगभग 1 साल का समय लग जाता है, लेकिन जानवर के बच्चे जब पैदा होते हैं तो उसी समय वो चलने लगते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, एंड फादर वुल्फ टॉट हिम द मीनिंग ऑफ थिंग्स इन द जंगल। और फिर जब वो जंगल में था तो फादर वुल्फ ने मोगली को जंगल की चीज़ों के मतलब को समझाया कि जंगल में जो चीज़ें होती हैं उसका क्या मतलब होता है, और उन्होंने क्या क्या समझाया। टिल एवरी रशल इन द ग्रास, रशल मीन्स क्या होता है, जब घास में सरसराहट होती है उसी को हम लोग रशल कहते हैं। तो फादर वुल्फ ने घास में होने वाले हर सरसराहट के बारे में बताया। एवरी ब्रीथ ऑफ द वार्म नाइट ऑफ एयर, है ना, बताया गया है। एवरी ब्रीथ ऑफ द वार्म नाइट एयर, गर्म रात में चलने वाली हर एक ब्रीथ के बारे में, गर्म रात में चलने वाली हर एक सांसों के बारे में फादर वुल्फ ने उसे सिखाया। एवरी नोट ऑफ द आउल्स अबव हिज हेड, उसके सिर के ऊपर से आने वाले उल्लू की हर एक आवाज़ के बारे में उन्होंने सिखाया। एवरी स्क्रैच ऑफ ए बैट्स क्लोज एज इट रूस्टेड फॉर अ वाइल इन अ ट्री। यहाँ पे रूस्टेड कहने का मतलब होता है थोड़ा देर के लिए ठहरना। तो यहाँ पे फादर वुल्फ ने मोगली को हर एक खरोच के बारे में बताया, हर एक स्क्रैच के बारे में बताया जो कि चमगादड़ के पंजों के होते थे, और वो चमगादड़ थोड़े देर के लिए पेड़ पे भी रहते थे। आपको पता होगा कि चमगादड़ जो होता है वो पेड़ पे उल्टा लटका हुआ रहता है। एंड एवरी स्प्लैश ऑफ एवरी लिटिल फिश जंपिंग इन अ पूल। अब यहाँ पे बताया गया है कि फादर वुल्फ ने उस हर एक स्प्लैश को बताया। स्प्लैश कहने का मतलब कोई भी चीज़ जब पानी में गिरती है तो जो छपाक की आवाज़ आती है उसी को हम लोग स्प्लैश कहते हैं। तो जब भी कोई छपाक होती थी तो उसके बारे में बताया फादर वुल्फ ने कि ये उन छोटी छोटी मछलियों के जंगल में जो नदियाँ हैं, जो पूल्स हैं, उनमें कूदने की वजह से ये छपाक, ये स्प्लैश का साउंड आता है। और ये सभी चीज़ें उसके लिए मायने कैसे रखती थी, बताया गया है। मीन्ट जस्ट एज मच टू हिम एज द वर्क ऑफ हिज ऑफिस मीन्स टू अ बिजनेसमैन। और ये सभी चीज़ें उसके लिए उतना ही मायने रखती थी जैसे कि एक बिजनेसमैन के लिए उसके ऑफिस के काम मायने रखते हैं। When he was not learning, he sat out in the sun and slept and ate and went to sleep again. अब यहाँ पे बताया गया है कि जब मोगली कुछ भी सीख नहीं रहा होता था तो वो क्या कर रहा होता था, वो धूप में बैठता था, सोता था, खाता था और फिर से सोने चला जाता था। When he felt dirty or hot, जब भी उसे ऐसा लगता था कि वो गंदा हो गया है, उसका शरीर गंदा हो गया या उसे गर्मी लग रही है, he swam in the forest pools, वह जंगल की नदियों में तैरता था, उनमें नहाता था। एंड वेन ही वॉन्टेड हनी, और जब भी उसे शहद चाहिए होता था, उसे हनी चाहिए होता था, ही क्लाइम्ड अप फॉर इट, तो वो पेड़ों पे चढ़ता था और उसे उतार लेता था। एंड दैट बघीरा शोड हिम हाउ टू डू, और फिर बघीरा उसे बताता था कि कैसे करना है, पेड़ों से, मधुमक्खियों के छत्ते से हनी को, शहद को कैसे उतारना है। मैं आप लोगों को पिक्चर में दिखाना चाहूँगा कि बघीरा कौन है। वैसे अगर आप द जंगल बुक सर्च करते हो अपने यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसमें आप मोगली के और बालू के, बघीरा के कहानी को, उनकी वीडियोस को आप देखकर एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, मैंने पिक्चर लिया है दिखाने के लिए। ये है बघीरा, दिख रहा है ना,
ये कैरेक्टर जो है वो बघीरा है। आपने देखा होगा, अगर कार्टून आप देखते होंगे तो आप सबको पता होगा कि ये बघीरा कौन है। ठीक है, शेर खान कौन है, बालू कौन है, अकेला कौन है। फिर भी मैं जहाँ जहाँ पे जिसका बात किया गया होगा उसके बारे में मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगा। बघीरा वुड लाई आउट ऑन अ ब्रांच एंड कॉल, कम अलोंग लिटिल ब्रदर। यहाँ पे बघीरा, यहाँ बताया गया है कि बघीरा क्या करता था, पेड़ों की टहनियों पे सो जाता था, लेट जाता था और कहता था कि छोटे भाई मेरे साथ आओ। एंड एट फर्स्ट मोगली वुड क्लिंज लाइक द स्लॉथ। और पहले मतलब मोगली पेड़ों पे कैसे चढ़ता था, तो एक स्लॉथ की तरह, एक भालू की तरह पेड़ों से बिल्कुल चिपक जाता था। But afterwards he would fling himself through the branches almost as boldly as the grey ape। बताया गया है उसके बाद जब वो थोड़ा सा पेड़ों के ऊपर चढ़ जाता था तो वो पेड़ों की टहनियों के बीच में कूदने लगता था, फांदने लगता था, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि एक है ना, एक ग्रे कलर का एप, लंगूर, पेड़ों की टहनियों के बीच छलांगे लगाता है। He took his place at the council rock too when the pack met, and there he discovered that if he stared hard at any wolf, the wolf would be forced to drop his eyes, and so he used to stare for fun। अब इस पूरे पैराग्राफ का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे बताया गया है कि जो काउंसिल रॉक था वहाँ पे भी मोगली ने अपना स्थान हासिल कर लिया। काउंसिल रॉक किसको बोलेंगे, वो रॉक, वो पत्थर जहाँ पे भेड़ियों का झुंड मिलता था और वहाँ पे वे लोग मीटिंग करते थे। और वहाँ पे उसने इस बात का पता लगाया कि अगर वो किसी भेड़ियों को ज़्यादा देर तक घूरता है, उसे टकटकी बांध कर देखता है, तो वो भेड़िया अपनी नज़रें झुकाने के लिए मजबूर हो जाता था। और मोगली किसी भी भेड़िए को बड़े ही घूर कर देखता था, किसके लिए, सिर्फ फन के लिए, मज़े के लिए। जब से उसको पता चला कि ऐसा वो कर सकता है, वो मजाक में, मज़े के लिए वो क्या करता था, भेड़ियों को घूर करके देखता था, जिससे वो अपनी नज़रें झुकाने के लिए मजबूर हो जाते थे। At other times he would pick the long thorns out of the pads of his friends। यहाँ पे पैड्स कहने का क्या मतलब हुआ, भेड़ियों के पंजे के नीचे का जो मांस था, जो फ्लैश था, उसको यहाँ पे पैड बोला गया है। जैसे कि हमारे तलवे होते हैं, वैसे ही जानवरों के जो पंजे होते हैं उसी को पैड्स बोला गया है। At other times he would pick the long thorns out of the pads of his friends। कभी कभी वो अपने दोस्तों के पंजों से लंबे लंबे कांटों को निकाला करता था जो कि चुभे हुए होते थे। For wolves suffer terribly from thorns and burrs in their coats। क्योंकि उन कांटों के वजह से, उन थॉर्न्स की वजह से भेड़िए काफ़ी परेशान रहते थे और कभी कभी उन कांटों का सीड उनके, है ना, पैरों में रह जाते थे, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी होती थी। He would go down the hillside into the cultivated lands by night and look very curiously at the villagers in their huts। बताया गया है कि वो कभी कभी हिल साइड जाया करता था, पहाड़ी की तरफ जाया करता था जहाँ पे खेतीहर भूमि थी। कल्टीवेटेड लैंड्स कहने का मतलब वो लैंड, वो फील्ड जहाँ पे खेती की जाती है। ठीक है, कल्टीवेशन का मतलब होता है क्या, खेती करना। तो खेतीहर भूमि की तरफ चली जाता था, हिल साइड की तरफ रात में, और विलेजर्स को उनकी झोपड़ियों में बड़े ही उत्सुकता के साथ, बड़े ही क्यूरियोसली उन्हें देखा करता था। But he had a mistrust of men because Bagheera showed him a square box with a drop gate so cunningly hidden in the jungle that he nearly walked into it and told him that it was a trap। अब यहाँ पे बताया गया है कि हालांकि मोगली जो है ना, इंसानों पे भरोसा नहीं करता था, इंसानों पे उसे मिसट्रस्ट था, विश्वास नहीं था, क्योंकि बघीरा ने मोगली को एक ऐसा स्क्वायर, एक चौकोर बक्सा दिखाया था जिसमें एक ड्रॉप गेट था। अब ड्रॉप गेट किसको कहते हैं, ड्रॉप गेट एक ऐसा गेट होता है जिससे सिर्फ आप अंदर जा सकते हैं, उससे बाहर नहीं आ सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा चूहा पकड़ने का जो चूहादानी होता है, उसमें एक ड्रॉप गेट होता है कि जिसमें चूहा इधर से चल के जाता है और आराम से वो गेट थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक जाता है और वो चूहा उस बक्से में चला जाता है और फिर वो गेट जो होता है ना, वो ऊपर उठ जाता है और चूहा उसी में फंस जाता है, निकल नहीं पाता। उसी को हम लोग ड्रॉप गेट कहते हैं, जिसमें सिर्फ जाने का रास्ता हो, निकल के आने का रास्ता नहीं हो। तो यहाँ पे बघीरा ने उसको एक ऐसा बॉक्स, एक ऐसा स्क्वायर बॉक्स, चौकोर बॉक्स दिखाया था जिसमें ड्रॉप गेट लगा हुआ था, और उसको इतने ही चतुराई के साथ, कनिंगली मीन्स क्या होता है, चतुराई से,
उसको इतने चतुराई के साथ जंगल में छुपाया गया था कि एक बार बघीरा लगभग उसके अंदर घुसने ही वाला था, है ना। घुसते घुसते वो बच गया था। एंड टोल्ड हिम दैट इट वाज अ ट्रैप, और बघीरा ने बताया था कि ये क्या है, एक जाल है, एक ट्रैप है। He loved better than anything else to go with Bagheera into the dark warm heart of the forest, to sleep all through the drowsy day and at night see how Bagheera hunted. अब यहाँ पे बताया गया है कि मोगली को बघीरा के साथ जंगल के एकदम डीप में, एकदम हार्ट में, एकदम सेंटर में जाना किसी भी चीज़ को करने से सबसे ज़्यादा पसंद था। और वहाँ पे वो जाता था, पूरे दिन सोता था और रात में ये देखता था कि बघीरा शिकार कैसे करता था। उसको ये चीज़ें देखना काफ़ी पसंद था। Mother Wolf told him once or twice that Sher Khan was not a creature to be trusted. मदर वुल्फ ने मोगली को एक बार या दो बार बताया था कि शेर खान एक ऐसा क्रिएचर है, एक ऐसा प्राणी है जिस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। बट द यंग वुल्फ वुड हैव रिमेंबर्ड दैट एडवाइस, लेकिन हालांकि एक यंग वुल्फ ने शायद इस बात को याद किया होता, क्योंकि भेड़ियों की यादाश्त काफ़ी मजबूत होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। मोगली फॉरगॉट इट बिकॉज ही वॉज ओनली अ बॉय, लेकिन मोगली ने मदर वुल्फ की इस सलाह को, इस एडवाइस को भूल गया, क्योंकि वो सिर्फ अभी एक लड़का ही था, एक बॉय था। दो ही वुड हैव कॉल्ड हिमसेल्फ अ वुल्फ इफ़ ही हैड बीन एबल टू स्पीक एनी ह्यूमन लैंग्वेज, हालांकि उसने खुद को क्या कहा होता, वुल्फ कहा होता, भेड़िया कहा होता। यहाँ पे बताया गया है कि मोगली जो है ना, खुद को क्या कहता था, वुल्फ कहता था, भेड़िया कहता था, क्योंकि उसको कोई भी इंसानी भाषा बोलने नहीं आता था। शेर खान वॉज ऑलवेज क्रॉसिंग हिज पाथ इन द जंगल, यहाँ पे बताया गया है कि शेर खान क्या करता था, अक्सर अपने रास्ते से इधर उधर चला जाता था, अपने एरिया से, अपने क्षेत्र से बाहर निकल जाता था। फॉर एज अकेला, क्योंकि अकेला ग्रीव ओल्डर एंड फीबलर, क्योंकि अकेला जो था वो अब क्या हो रहा था, वो बूढ़ा हो रहा था, कमज़ोर हो रहा था। फीबलर मीन्स होता है कमज़ोर होना। एंड द लेम टाइगर हैड कम टू बी ग्रेट फ्रेंड्स विद द यंगर वुल्व्स ऑफ द पैक, और जो अकेला था वो क्या हो गया था, भेड़ियों के जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो यंगर वुल्व्स थे, उनका एक अच्छा दोस्त बन गया था। मैं आपको शेर खान का पिक्चर भी दिखाना चाहूँगा। ये तो बघीरा है, ये बालू है, ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ। ये है बालू, ठीक है, आपने देखा होगा कई बार कार्टून, अगर आपने देखा होगा तो। ये बालू है, ये है शेर खान, ठीक है, ये है आपका शेर खान। तो ये शेर खान अक्सर क्या करता है, शिकार करते रहता है, और शिकार करते करते अपने एरिया से बाहर चला जाता है, कहीं और चला जाता है। मैं अकेला का भी पिक्चर आपको दिखाना चाहूँगा, 1 सेकेंड। ये तबाकी है, ये एक सियार है जिसका नाम क्या है, तबाकी, और ये काफ़ी चतुर है और काफ़ी शरारत करता रहता है, तबाकी, ठीक है। ये है इकी, ये एक पॉर्क्यूपाइन है, इकी है। आपने देखा होगा इकी जो होता है ना, इसके शरीर पे बहुत सारे कांटे लगे हुए होते हैं, ठीक है। और ये है मोगली, आपने मोगली को तो देखा ही होगा, ये है मोगली। अच्छा, ये है अकेला, 1 सेकेंड, हाँ, ये मोगली है, ये है अकेला, ठीक है। ये कौन है, ये है अकेला, जो कि एक भेड़िया है। और ये अकेला जो है ना, बूढ़ा हो गया है और कमज़ोर हो रहा है, और इसको हम लोग बोले, हाँ, ये भी अकेला का ही पिक्चर है, ठीक है, ओके। अब हम लोग आ जाते हैं अपने स्टोरी पे। बघीरा, हु हैड आईज एंड ईयर्स एवरीवेयर, न्यू समथिंग ऑफ दिस एंड वंस और ट्वाइस ही वार्न्ड मोगली अबाउट इट। यहाँ पे बघीरा के बारे में बताया गया कि जिसकी आँख और कान हर जगह पे होते थे, मतलब बघीरा काफ़ी चौकन्ना होता था, और वो इस बारे में जानता था, कुछ ना कुछ जानता था कि शेर खान अक्सर अपने रास्ते से भटक जाता है और दूसरे, है ना, क्षेत्र में चला जाता है शिकार करने के लिए। तो उसने 1 या 2 बार मोगली को इसके बारे में वार्न किया था, उसको चेतावनी दी थी। मोगली वुड लाफ, और जब भी बघीरा मोगली को शेर खान के बारे में वार्निंग देता तो मोगली हंसने लगता और क्या कहता, आई हैव द पैक एंड आई हैव यू एंड बालू, मेरे पास पूरा भेड़ियों का एक झुंड है, मेरे पास तुम हो, मेरे पास बालू है। दो ही इज सो लेजी, और हालांकि वो क्या है, काफ़ी लेजी है। आई मीन शेर खान जो है ना, वो काफ़ी लेजी है, काफ़ी सुस्त है। माइट स्ट्राइक अ ब्लो और 2 फॉर माई सेक, मेरे खातिर वो क्या कर सकता है, बस 1 बार या 2 बार हमला कर सकता है। वाई शुड आई बी अफ्रेड, तो फिर मुझे उससे डरना क्यों चाहिए। इट वॉज वन वेरी वार्म डे दैट अ न्यू आइडिया केम टू बघीरा। यहाँ पे बताया गया है कि एक बार काफ़ी गर्म दिन था और उस समय
बघीरा के मन में एक आइडिया आया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो क्या कहता है, परहैप्स इकी द पोर्क्यूपाइन हैड टोल्ड हिम, और शायद वो बात, वो आइडिया एक इकी पोर्क्यूपाइन ने उसको बताया था। बट ही सेड टू मोगली व्हेन दे वर डीप इन द जंगल, लेकिन उसने उस आइडिया को, बघीरा ने उस आइडिया को मोगली को बताया जब वे लोग जंगल में, बहुत ही घने जंगल में, बहुत ही डीप फॉरेस्ट में थे। एज द बॉय lay with his head on बघीरा's beautiful black skin, और बघीरा ने उस आइडिया के बारे में मोगली को तब बताया जब वो उसके ब्यूटीफुल ब्लैक स्किन पे अपना सिर रख के सो रहा था। यहाँ पे देखो, इस पिक्चर से आपको पता चलेगा, यहाँ पे बघीरा एक पेड़ की टहनी पे सोया हुआ है और उसके पीछे यहाँ पे उसके शरीर पे सिर रख के सोया हुआ है कौन, मोगली। तभी बघीरा उसको कुछ कहता है, क्या कहता है, लिटिल ब्रदर हाउ ऑफन हैव आई टोल्ड यू दैट शेर खान इज योर एनिमी। छोटे भाई, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि शेर खान तुम्हारा एनिमी है, तुम्हारा दुश्मन है। तो मोगली क्या कहता है, एज मेनी टाइम्स एज देयर आर नट्स ऑन दैट पाम सेड मोगली हु नेचुरली कुड नॉट काउंट। मोगली कहता है कि तुमने शायद उतना ही बार बताया है जितने की फ्रूट्स, जितने की फल उस पाम ट्री पे, उस ताड़ के पेड़ पे लगे हुए हैं। मोगली ने इस बात को कहा, और यहाँ पे बताया गया है कि प्राकृतिक तौर पे, नेचुरली, स्वाभाविक तौर पे अगर देखा जाए तो मोगली को काउंटिंग करने नहीं आता था, इसीलिए मोगली ने नंबर नहीं बताया कि हाँ तुमने मुझे 10 बार बताया है या 20 बार बताया है, इसीलिए उसने एक जनरल आइडिया दिया कि तुमने शायद मुझे उतना ही बार बताया है जितना कि उस पेड़ पे फल लगे हुए हैं। व्हाट ऑफ इट, है ना, व्हाट ऑफ इट, इसके बारे में क्या, आई एम स्लीपी बघीरा एंड शेर खान इज ऑल लॉन्ग टेल एंड लाउड टॉक। और फिर मोगली कहता है कि यार बघीरा, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मुझे नींद आ रही है, और शेर खान सिर्फ एक बड़बोला है, वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है, वो करता कुछ नहीं, उससे होता जाता कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक बड़बोला है। बट दिस इज़ नो टाइम फॉर स्लीपिंग, है ना, लेकिन बघीरा कहता है कि ये जो समय है वो सोने का नहीं है। बालू नोज इट, बालू जानता है कि ये सोने का समय नहीं है, और बालू जानता है कि शेर खान कितना खतरनाक है। आई नो इट, मैं जानता हूँ। द पैक नोज इट, भेड़ियों का झुंड जानता है। एंड इवन द फुलिश डियर नोज इट, और यहाँ तक कि बेवकूफ़ जो हिरन है, जो डियर हैं, वो भी जानते हैं कि शेर खान कितना खतरनाक हो सकता है। तबाकी हैज़ टोल्ड यू टू, और शायद तबाकी ने भी तुम्हें इसके बारे में बताया था, है ना, तबाकी का पिक्चर मैंने आपको दिखाया भी था। हो सैड मोगली, मोगली कहा, अरे मतलब ठीक है। तबाकी केम टू मी नॉट लॉन्ग एगो विद सम रूड टॉक। हंसते हुए और हो करते हुए मोगली कहता है कि अच्छा, थोड़ी देर पहले तबाकी कुछ रूड टॉक के साथ, कुछ उल्टी सीधी बातों के साथ मेरे पास आया था। बट आई कॉट तबाकी बाय द टेल एंड स्वंग हिम ट्वाइस अगेंस्ट अ पाम ट्री टू टीच हिम बेटर मैनर्स। लेकिन मैंने क्या किया, तबाकी को उसके पूंछ से पकड़ा और ताड़ के पेड़ के अगेंस्ट उसे मैंने धड़ाम 2 बार दे मारा, उसे अच्छे मैनर्स सिखाने के लिए, उसे अच्छे, है ना, हाव भाव चाल चलन सिखाने के लिए। दैट वॉज फुलिश, for though Tabaki is a mischief maker, he would have said something that concerned you closely. यहाँ पे बघीरा कहता है कि जो तुमने किया, जो तबाकी को तुमने पीटा, वो बहुत ही बेवकूफ़ी भरा काम था। हालांकि तबाकी एक मिस्चीफ मेकर है, थोड़ा सा शरारती है, शैतानी करते रहता है, लेकिन उसने तुम्हें कुछ ऐसा ज़रूर कहा होगा जो कि तुम्हें काफ़ी कंसर्न किया होगा, जो कि तुम्हें चिंतित किया होगा। ओपन दोज आइज लिटिल ब्रदर, अरे छोटे भाई, मतलब जग जाओ, उन आँखों को खोलो। शेर खान डेयर नॉट किल यू इन द जंगल, भले शेर खान तुम्हें जंगल में नहीं मार सकता है, बट रिमेंबर, लेकिन याद करो, अकेला इज़ वेरी ओल्ड, अकेला भी अब बहुत बूढ़ा हो गया है। एंड सून ही विल बी लीडर नो मोर, और बहुत ही जल्द वो अब भेड़ियों के झुंड का सरदार, उनका लीडर नहीं रहेगा। Many of the wolves that looked you over are too old, और बहुत सारे भेड़िए जो कि तुम्हारी देख रेख करते थे, है ना, वो भी अब काफ़ी बूढ़े हो गए हैं। And the young wolves believe, as Sher Khan has taught them, that a man cub has no place with the pack. और जो छोटे भेड़िए हैं, जैसा कि वो मानते हैं और जैसा कि शेर खान ने उन्हें सिखाया है कि एक इंसानी बच्चा का भेड़ियों के झुंड में कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है।
इन अ लिटिल टाइम यू विल बी अ मैन, और बहुत ही थोड़े समय के बाद तुम क्या हो जाओगे, एक इंसान बन जाओगे, एक बड़ा आदमी बन जाओगे, तुम बच्चे नहीं रहोगे। मोगली सेड आई वॉज बॉर्न इन द जंगल। मोगली क्या कहता है कि मैं जंगल में पैदा हुआ था। आई हैव ओबेड द लॉ ऑफ द जंगल, मैंने जंगल के नियम का पालन किया है, मैंने जंगल के कानून का पालन किया है। एंड देयर इज़ नो वुल्फ ऑफ आवर्स फ्रॉम हुज पॉज आई हैव नॉट पुल्ड अ थॉर्न, और हमारे झुंड में, हमारे ग्रुप में कोई भी ऐसा भेड़िया नहीं है जिसके पंजे से मैंने कांटे नहीं निकाले हैं। श्योरली दे आर माई ब्रदर्स, और निश्चित तौर पे वे सभी मेरे भाई हैं। और इस तरह से ये स्टोरी यहाँ पे फिनिश हो जाता है। इसको लिया गया था एडेप्टेड फ्रॉम द जंगल बुक बाय रुडयार्ड किपलिंग। जंगल बुक एक स्टोरी है, एक नोवेल है, एक बुक है जिसके राइटर कौन है, रुडयार्ड किपलिंग है, और उन्हीं के बुक से, उन्हीं के नोवेल से एक छोटा सा पोर्शन लिया गया था। तो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, if you are new to this channel then please subscribe the channel. See you with a new chapter. Till then, take care, bye bye.